प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना में जब निश्चल प्रेम के साथ भक्त अपने भगवान के प्रेम में निमग्न हो, उसे उस सत्ता का हो जाने की चाहत के साथ पुकारता है, पूर्ण प्रेम अर्पण कर पुकारता है, तो प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। प्रार्थना उस परम सत्ता के प्रति प्रेम, उनकी कृपाओं को याद करके अंतःकरण में खुशी के आंसू और मुस्कान भर उठने की हुक जगाती है। इस अवस्था में भक्त के भाव हृदय की भाषा बनकर प्रकट होते हैं। ऐसी प्रार्थना में तीव्र संवेदना, गहरी चाह होती है, पर किसी के अनिष्ट की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना द्वारा भक्त अपने भगवान की सत्ता का प्रयोग केवल अपनी सुख सुविधाओं और विलासिताओं के लिए नहीं करता, परंतु अपना दुख दर्द दूर करने, अपनी खुशी के लिए, जीवन पर छाए गहरे कुहासे हटाने के लिए करता है। भाव श्रद्धा से जब सिर झुकते हैं, इसी अवस्था में प्रार्थना शक्ति पाती है। प्रार्थना के लिए सर्वप्रथम मन पूरी तरह भगवान को समर्पित होना जरूरी है। श्रद्धा भाव से भरे पवित्र मन की गहराई से पुकारने पर अवश्य ऊपर वाले भगवान सुनते हैं, कृपा बरसाते हैं। प्रार्थना का यही विज्ञान है। प्रार्थना में शब्द बोलने की नहीं, अपितु हृदय खोलने की ज़रूरत होती है। श्रद्धामय हृदय से जो निकलेगा वह परमात्मा सुनेंगे। प्रार्थना के समय भगवान केवल भक्त की श्रद्धा भावनाएं ध्यान देते हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रयोग है, श्रद्धा की शक्ति के साथ जुड़कर चमत्कार दिखाती है। कोई व्यक्ति जब प्रार्थना का सहारा लेकर असीम अनंत सत्ता के प्रति श्रद्धा भाव से झुकता है, तो परम सत्ता आर्त भाव से की गई उसकी पुकार सुनकर सहायता अवश्य करती है। जब श्रद्धा और विश्वास के सहारे असहाय मनुष्य के जीवन में गहराई से भाव संवेदना का सहज उदय होता है, तो प्रार्थना अवश्य फलित होती है। प्रभु को धन्यवाद देते रहना बहुत ही जरूरी है। जीवन में अकल्पनीय चमत्कार लाती है। प्रार्थना के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता कि साधक कितनी देर तक प्रार्थना करे, अपितु जब अंतःकरण अंदर से खुलने लगे, आंखें भीगने लगे, हृदय भावों में गहरे तक डूबने लगे, रोम रोम पुलकने लगे, तो समझना चाहिए कि प्रार्थना फलित होने के स्तर पर आ गई है।